बारिश की हल्की हल्की बूंदें अस्पताल की खिड़की पर टकरा रही थीं। कमरा नंबर 207 में एक लड़का चुपचाप लेटा था। उसका नाम था आरव। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे वो कुछ देख नहीं रहा था, बस छत को घूर रहा था। उसके हाथ में सलाइन लगी थी और दिल की धड़कन मशीन पर धीमी धीमी चल रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। एक लड़की अंदर आई, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसका नाम था काव्या। वो नई डॉक्टर बनी थी और आज उसका पहला दिन था इस अस्पताल में। काव्या धीरे धीरे आरव के पास आई। कैसा लग रहा है अब? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा पहली बार। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन जैसे काव्या को देखते ही कुछ बदल गया। जिंदा हूं बस, उसने धीमे से कहा। काव्या को उसकी बात अजीब लगी। जिंदा होना भी तो बड़ी बात है, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव हल्का सा हंसा। आपको नहीं पता, कभी जिंदा रहना सबसे मुश्किल होता है। काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने उसकी फाइल देखी, एक एक्सीडेंट और उसके साथ कुछ ऐसा जो फाइल में नहीं लिखा था, टूटा हुआ दिल। आप अकेले हैं? काव्या ने धीरे से पूछा। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश तेज हो गई थी। हाँ, अब तो आदत हो गई है, उसने कहा। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि काव्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने उसकी फाइल देखी, एक एक्सीडेंट और उसके साथ कुछ ऐसा जो फाइल में नहीं लिखा था, टूटा हुआ दिल। आप अकेले हैं? काव्या ने धीरे से पूछा। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश तेज हो गई थी। हाँ, अब तो आदत हो गई है, उसने कहा। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि काव्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अगले दिन बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक थी। आरव खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा फिर धीरे से खुला। गुड मॉर्निंग मिस्टर अकेले इंसान, काव्या की आवाज आई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर बिना सोचे एक हल्की मुस्कान आ गई। आप आ गई, उसने धीमे से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, लगता है किसी को मेरा इंतजार था। आरव थोड़ा झेंप गया। नहीं, वो बस यहाँ कोई आता नहीं तो? काव्या हंस दी। अच्छा, तो मैं कोई हूँ? आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रह गया। काव्या उसके पास बैठ गई। आज उसने फाइल नहीं खोली, बस उसकी तरफ देख रही थी। आरव, सच बताओ, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? उसने धीरे से पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। जिसे सबसे ज्यादा चाहता था, उसने ही छोड़ दिया। उसकी आवाज टूट गई। काव्या का दिल जैसे कस गया और तब से लगता है जैसे सब खत्म हो गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव एकदम चौंक गया। उसने उसकी तरफ देखा। क्या करोगी? आरव ने पूछा। तुम्हें हंसाऊंगी, उसने कहा। और फिर उसने छोटी छोटी बातें, मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए। आरव हंसने लगा, शायद कई दिनों बाद, दिल से। शाम हो गई। काव्या जाने लगी। कल आओगी ना? आरव ने पहली बार खुद पूछा। काव्या रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो रोज आऊंगी, उसने कहा। आरव मुस्कुराया। तो फिर कभी जाना मत, उसने धीरे से कहा। काव्या का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा बाहर। फिर हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार आरव के दिल में कुछ नया खिल रहा था। रात के 2 बजे पूरा अस्पताल खामोश था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी।
आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। आरव, उसने आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था। खिड़की अपने आप हिल रही थी, जबकि बाहर हवा भी नहीं थी। आरव घबरा गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी कमरे के कोने में एक परछाई हिली। धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की का रूप लेने लगी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा आधा जला हुआ। आरव की सांस रुक गई। तो तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मुझे भूल गए। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। आरव के दिमाग में अचानक एक चेहरा आया, वही लड़की जिसने उसे छोड़ा था न नहीं। ये सपना है। आरव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली, वो और पास आ चुकी थी। तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक मशीन तेज तेज बीप करने लगी। आरव चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजा जोर से खुला। आरव, काव्या अंदर आई। जैसे ही वो आई, वो डरावनी लड़की अचानक गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। काव्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आरव कांपते हुए बोला, वो यहाँ थी, वही लड़की। वो मुझे लेने आई थी। काव्या एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। कौन लड़की? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी एक्स काव्या। का चेहरा अचानक बदल गया। वो कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, आरव, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, वो 6 महीने पहले मर चुकी है। ये सुनते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में अचानक फिर ठंडी हवा चलने लगी और इस बार काव्या के पीछे एक परछाई फिर से खड़ी थी। कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। काव्या अभी भी आरव के सामने खड़ी थी, लेकिन आरव की नजर उसके पीछे जमी हुई थी। वो परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। लंबे बाल, टेढ़ी मुस्कान और जली हुई त्वचा। आरव का गला सूख गया। काव्या, पीछे मत देखना, उसने कांपती आवाज में कहा। काव्या रुक गई। क्यों? उसने धीरे से पूछा। अचानक उस परछाई ने अपना सिर एकदम उल्टा घुमा लिया, 180 डिग्री, और उसकी आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। वो आवाज कमरे में गूंजने लगी। काव्या ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। वो डरी, लेकिन भागी भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? काव्या ने हिम्मत करके पूछा। आरव हैरान था। तुम डर नहीं रही? उसने पूछा। काव्या ने बिना नजर हटाए कहा, डर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर आरव के दिल में अजीब सा प्यार और डर दोनों एक साथ जाग गए। अचानक वो आत्मा तेजी से काव्या के पास आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, ये मेरा है। काव्या का शरीर एक पल के लिए कांप गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं, पुतलियां काली पड़ने लगीं। आरव डर गया। काव्या ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। आरव, उसने भारी और अजीब आवाज में कहा, तुमने मुझे भुला दिया? आरव का दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये काव्या नहीं हो सकती, वो बड़बड़ाया। अचानक काव्या जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक हल्की सी हंसी गूंजी। अब वो भी मेरी है। मशीन अचानक फ्लैट लाइन दिखाने लगी। आरव की सांसें तेज हो गईं और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। आरव की सांसें तेज चल रही थीं। मशीन फ्लैट लाइन दिखा रही थी। काव्या, उसने डरते हुए आवाज दी।
कोई जवाब नहीं। अचानक टिक टिक कमरे की एक लाइट धीरे धीरे जलने लगी और जो आरव ने देखा उसका खून जम गया। काव्या छत से उल्टी लटकी हुई थी, उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। तुम उसे नहीं बचा सकते। उसके मुंह से दो आवाजें एक साथ निकली, एक काव्या की और दूसरी उस आत्मा की आरव के दिल में डर के साथ गुस्सा भी जाग गया। उसे छोड़ दो, वो चिल्लाया। अचानक काव्या का शरीर जोर से नीचे गिरा, धड़ाम फर्श पर पड़ी थी। बिल्कुल शांत आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पहली बार बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने दर्द में कहा। वो किसी तरह गिरते पड़ते काव्या तक पहुंचा। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। काव्या, आंखें खोलो प्लीज। अचानक काव्या की आंखें खुलीं, लेकिन वो फिर से वही काली आंखें थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम उससे प्यार करते हो? आरव की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, करता हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर वो आत्मा हंसी। तो फिर उसकी जान बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आरव एक पल के लिए चुप हो गया। उसने काव्या की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी दर्द में था। अगर मेरी जान से वो बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सीने पर हाथ रखा। अचानक काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी असली आवाज अंदर से चीख रही थी, नहीं आरव, मत करो। लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था। पहली बार किसी के लिए जीना अच्छा लगा, और अगर उसके लिए मरना पड़े तो भी ठीक है। जैसे ही आत्मा उसकी जान लेने वाली थी, अचानक कमरे में तेज रोशनी फैली और एक जोरदार चीख गूंजी कमरे में फैली। वो तेज रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। आत्मा जोर से चीखी नहीं, ये नहीं हो सकता। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी वो जिंदा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो सामान्य थी और उसके चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। काव्या, आरव ने हैरानी से कहा। काव्या की आंखों में आंसू थे। तुम पागल हो क्या? उसने रोते हुए कहा, किसी के लिए अपनी जान दे देते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम कोई नहीं हो, तुम मेरी सब कुछ हो। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के कोने में वो आत्मा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। ये प्यार, ये हमेशा मेरे खिलाफ क्यों होता है? काव्या ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सच्चा प्यार डर से ज्यादा ताकतवर होता है। अचानक काव्या के हाथ से एक तेज रोशनी निकली, जो सीधे उस आत्मा पर पड़ी। आत्मा दर्द में तड़पने लगी। नहीं, वापस आऊंगी, ये खत्म नहीं हुआ। और एक जोरदार चीख के साथ वो गायब हो गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। मशीन फिर से बीप बीप करने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। आरव ने काव्या को देखा। तुम ये सब कैसे? उसने पूछा। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उन लोगों को भी देख सकती हूँ जो इस दुनिया में नहीं। आरव हैरान रह गया। काव्या मुस्कुराई, और शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आई ताकि तुम्हें बचा सकूं। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और अब आव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो आत्मा जाते जाते कुछ कह गई थी। क्या वो वापस आएगी या कोई और बड़ा खतरा आने वाला है? रात फिर से उतर आई थी। अस्पताल के बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ अजीब सा था।
आरव अब ठीक होने लगा था और काव्या उसके पास बैठी थी। दोनों के बीच अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। जब तुम पास होती हो तो डर भी कम लगने लगता है, आरव ने धीरे से कहा। काव्या मुस्कुराई, और जब तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे खुद पर डर लगने लगता है। क्यों? आरव ने पूछा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कमरे की खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। दोनों चौंक गए। लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगीं। वो वापस आ गई। काव्या ने धीरे से कहा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा और फिर दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। आरव का हाथ काव्या के हाथ से और कस गया। इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो आत्मा पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। अगर वो तुम्हारी है तो मैं तुम्हें ही उससे छीन लूंगी। अचानक आत्मा ने अपना हाथ उठाया और एक काली छाया सीधे आरव के अंदर घुस गई। आरव जोर से चिल्लाया। उसका शरीर कांपने लगा। आरव। काव्या चीखी। आरव की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अब वो मेरा है। उसके मुंह से वही डरावनी आवाज निकली। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। वो उसके पास गई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो अब वापस आओ। अचानक आरव का शरीर कांपने लगा। अंदर से उसकी आवाज आई, काव्या मुझे बचाओ। आत्मा हंसी। अब ये लड़ाई प्यार और मौत के बीच है। कमरे में तूफान जैसा माहौल बन गया और काव्या अपनी पूरी ताकत जुटा रही थी। अब क्या होगा? क्या काव्या आरव को बचा पाएगी या प्यार हार जाएगा इस अंधेरे से? कमरे में तूफान जैसा माहौल था। मशीनें तेज तेज बीप कर रही थीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। आरव अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में था। उसकी आंखें काली और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अब ये मेरा है, वो आवाज गूंज रही थी। काव्या रो रही थी, लेकिन इस बार उसके आंसू में डर नहीं, बल्कि एक फैसला था। अगर उसे बचाने का एक ही तरीका है तो मैं वो करूंगी। आरव आत्मा हंसा। तुम कुछ नहीं कर सकती। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और आरव के सीने पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे खुद क्यों ना जाना पड़े। अचानक काव्या के हाथ से तेज रोशनी निकलने लगी। आत्मा चीख उठी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। काव्या ने आंसू भरी आंखों से आरव को देखा। तुमने मेरे लिए जान देने की बात कही थी, अब मेरी बारी है। आरव के अंदर से उसकी असली आवाज आई, नहीं काव्या, मत करो। लेकिन काव्या मुस्कुरा दी। प्यार हमेशा त्याग मांगता है। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत उस आत्मा में डाल दी। एक जोरदार रोशनी फैली और एक दर्दनाक चीख पूरे अस्पताल में गूंजी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मशीन फिर से बीप बीप करने लगी। आरव धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। काव्या, उसने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन काव्या उसके सामने जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। काव्या, उठो ना। आरव ने उसे हिलाया। कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो टूट गया। तभी एक हल्की सी हवा चली और आरव ने महसूस किया जैसे कोई उसके पास बैठा हो।
उसने धीरे से सिर उठाया। काव्या उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार एक हल्की सी रोशनी में वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। आरव रो पड़ा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? काव्या धीरे से उसके पास आई, उसके गाल को छुआ। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। अब तुम जियोगे मेरी याद के साथ। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी। काव्या, मत जाओ। आरव चीखा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए गायब हो गई। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। आरव अकेला था, लेकिन इस बार वो सच में अकेला नहीं था, क्योंकि हर बारिश की बूंद में उसे काव्या की आवाज सुनाई देती थी। 3 महीने बाद बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। आरव अब अस्पताल से घर लौट चुका था। वो ठीक तो हो गया था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका। उसके कमरे में हर जगह काव्या की यादें थीं। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका आखिरी स्पर्श। हर रात आरव खिड़की के पास बैठता और बस बारिश को देखता रहता। तुम सच में चली गई हो, धीरे से बोलता। तभी एक ठंडी हवा चली और कमरे की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे पीछे से एक आवाज आई, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? आरव का चेहरा डर से जम गया। वो आवाज काव्या की नहीं थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका खुद का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे वही आत्मा खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, तुम खत्म हो गई थी। आत्मा हंसी, मैं नहीं, वो खत्म हुई थी। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। काव्या अचानक, ईना अपने आप टूट गया, और उसी पल कमरे में एक हल्की रोशनी फैली। आरव ने देखा, उसके सामने काव्या फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि चिंता थी। आरव, ये खत्म नहीं हुआ, वो और ताकतवर हो गई है। आरव ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? काव्या धीरे से बोली, अब हमें फिर से लड़ना होगा। और तभी कमरे के हर कोने से धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, दीवारें जैसे सांस ले रही हों, और हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज। आरव डर के बावजूद खड़ा था, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। काव्या उसके सामने थी, हल्की रोशनी में, लेकिन पहले से कमजोर। तुम ठीक हो? आरव ने कांपते हुए पूछा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहाँ हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रह सकती। क्यों? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वो मुझे भी खत्म करना चाहती है। अचानक कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखने लगा। वो मेरी है, आरव चिल्लाया, बस करो। तभी वो आत्मा फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल रहा था। धीरे धीरे वो चेहरा काव्या जैसा बनने लगा। आरव की सांस अटक गई। ये क्या है? आत्मा हंसी, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, अब मैं वही बन जाऊंगी। काव्या डर गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आत्मा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी अचानक एक फ्लैश हुआ और आरव के दिमाग में यादें आने लगी। वो आत्मा असल में उसकी एक्स नहीं थी। वो इस अस्पताल की एक लड़की थी, जो सालों पहले इसी कमरे में मरी थी। वो अकेली थी, कोई उससे मिलने नहीं आता था। और जब उसने आरव और काव्या का प्यार देखा, तो वो पागल हो गई। मुझे भी प्यार चाहिए था, वो आत्मा रोते हुए बोली। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम अकेली थी। आत्मा चुप हो गई। काव्या ने धीरे से कहा, इसलिए वो हमें अलग करना चाहती है। आत्मा फिर गुस्से में बदल गई। अगर मुझे प्यार नहीं मिला, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा।
अचानक उसने काव्या की तरफ हमला किया। काव्या पीछे हट गई, उसकी रोशनी और कम हो रही थी। आरव जल्दी करो, या तो उसे रोको या मुझे खो दोगे। आरव बीच में खड़ा था, एक तरफ काव्या का प्यार, दूसरी तरफ एक दर्द भरी आत्मा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किसे बचाऊं? कमरे में तूफान और तेज हो गया और दोनों शक्तियां आमने सामने थीं। अब क्या होगा? क्या आरव आत्मा को समझा पाएगा या उसे खत्म करना पड़ेगा?